वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपके सिलेबस में एडमिशन ऑफ अ पार्टनर्स रिलेटेड चैप्टर को पढ़ना है या इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम्स आता है या इस चैप्टर को आप कॉन्सेप्ट के साथ सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 41 का ए और इसके बाद 41 का बी 41 का ए और बी सॉल्व करके बताऊंगा। और ये जो क्वेश्चन है ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट से क्या है रिलेटेड है, एकदम क्या है सिंपल है। और ये जो मैंने क्वेश्चंस लिया है क्लास 12th अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर एस.के. सिंह का SBPD पब्लिकेशन उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ। और मेरा जो बुक एडिशन है 2024 से 25 वाला, मेरा जो बुक एडिशन है 2024 से 25 वाला, तो आपके पास अगर ओल्ड बुक एडिशन होगा तो आप अपने बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस क्या करेंगे, मैच कर लेंगे। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 का ए। ये जो आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट्स है ये क्या है थोड़ा समझ लीजिए। बोलता क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल वी कैलकुलेट ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल वी कैलकुलेट न्यू पार्टनर्स कैपिटल। कहने का तात्पर्य है कि न्यू पार्टनर्स के कैपिटल के आधार पे हम लोग ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल का कैलकुलेट करेंगे कैपिटल को, और ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल के आधार पे न्यू पार्टनर्स का क्या करेंगे कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे। यानी ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल वी कैलकुलेट ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल वी कैलकुलेट न्यू पार्टनर्स कैपिटल। तो दोनों केसेस मिलेगा कि न्यू पार्टनर्स कैपिटल के आधार पे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल को क्या करें कैलकुलेट करें, या ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल के आधार पे न्यू पार्टनर्स का कैपिटल क्या करें कैलकुलेट करें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग क्वेश्चंस को क्या करेंगे समझेंगे। और आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, आप पूरा कॉन्सेंट्रेशन पेशेंस के साथ देखिएगा, बिना वीडियो स्किप किए हुए सारी बातें समझ में आएंगी, ये मेरा क्या है गारंटी है। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चंस को क्या करेंगे अच्छे ढंग से समझने का कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 का ए में बोलता है ए एंड बी आर इन अ पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। कहने का मतलब है दे आर टू पार्टनर्स इन अ फर्म ए और बी, और प्रॉफिट्स को कैसे बांटता है 3:2, तो 3/5। ठीक है, फिर क्या हो गया आपका 2/5। फिर बोलता है दे कैपिटल्स ऑफ ए एंड बी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट आर रुपीज़ कितना 1,60,000 और फिर कितना 1,20,000 रिस्पेक्टिवली। यानी सारे आपका एडजस्टमेंट करने के बाद मतलब जिस कारण से कैपिटल बढ़ता होगा बढ़ा दिया, जिस कारण से कैपिटल घटता होगा घटा दिया, तो फाइनली ए का कैपिटल कितना आया आपका, ए का कैपिटल कितना आया 1,60,000 और बी का कैपिटल कितना आया 1,20,000। यानी जो 1,60,000 1,20,000 है ये एडजस्टेड कैपिटल हो गया। क्या हो गया आपका एडजस्टेड कैपिटल। फिर बोलता क्या है दे एडमिट सी एज अ पार्टनर who brings 70,000 as a capital for 1/5 share of profits to acquired equally from A and B। बोलता क्या है नया पार्टनर कौन आ रहा है आपका सी को कितना प्रॉफिट मिलेगा 1/5, और ये जो 1/5 जो प्रॉफिट मिलेगा सी को ये इक्वली लिया है किससे ए से और बी से, यानी 1/5 का इक्वली एक्वाइड किया है सी ए और बी से। ठीक है जी। फिर क्या बोलता है द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ all partners are to be adjusted on the basis of new partners capital। देखिए यहाँ पे कौन सा बोलता है on the basis of new partners capital we calculate old partners capital, यानी नया वाला पार्टनर्स के कैपिटल के आधार पे पुराना वाला पार्टनर को कैलकुलेट करके बताइए। दो ही मिल सकता है, नया के आधार पे पुराना वाला का या पुराना के आधार पे नया वाला का। फिर क्या बोलता है कैलकुलेट द न्यू कैपिटल्स ऑफ ए एंड बी एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर कैश brought in और withdrawal by old partner for this purpose। यानी कम अगर रहेगा जितना कैपिटल रखना है अगर उससे कम रहेगा तो पार्टनर्स ला के देगा, और ज़्यादा रहेगा तो फर्म से क्या करेगा निकाल लेगा। तो ये सारा क्या है आपको जर्नल एंट्रीज वगैरह करना है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग क्या निकालेंगे आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे देख लीजिए, लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ, क्या लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ, क्या लिखेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है जी। सबसे पहले क्या करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या करेंगे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि आपका ए सैक्रिफाइस कितना किया है, ए सैक्रिफाइस
ए सेक्रीफाइस कितना किया, देखिए बोलता है जो सी है वो कितना लेगा 1/5, कितना ले रहा है वो आपका प्रॉफिट 1/5 और इक्वली यानी 1:1 यानी 1/2, ठीक है, यानी 1/10, यानी जो आपका ए सेक्रीफाइस किया है सी के लिए कितना किया 1/10, बोलता है ना 1/5 का इक्वली तो 1/5 का इक्वली कितना हो जाएगा 1/2 कर देंगे यानी 1/10, यानी 1/10 सेक्रीफाइस किया है ए किसके लिए सी के लिए। अब देखिए बी कितना सेक्रीफाइस करेगा, अब देखिए बी कितना सेक्रीफाइस करेगा वो देखिए, यानी 1/5 हो गया, ठीक है, फिर ये भी कितना हो जाएगा 1/2 इक्वल ना, यानी 1/10, यानी जो ए और बी है बिहाफ ऑफ सी कितना कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10 और 1/10। तो अब देख लीजिए हम निकालेंगे एज का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्या निकालेंगे एज का न्यू, ऐसे लिख देते हैं शॉर्ट, अच्छा चलिए पूरा लिख देते हैं, एज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। ए का क्या निकालेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो ए का देखिए ए का कितना है 3/5, ए का कितना है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 3/5, 3/5 में ये 1/10 क्या किया सेक्रीफाइस किया, तो जितना पहले था और जितना सेक्रीफाइस किया उसको लेस कर देंगे, बाकी जो बचेगा न्यू होगा। जैसे मान लेते आपके पास 10 रुपया है, 2 रुपया किसी को दे दिए तो आपके पास कितना बचा 8 रुपया, तो उसी तरीका से इसके पास 3/5 है और 1/10 क्या किया सेक्रीफाइस किया सी को, तो इसके पास कितना बचेगा देख लीजिए, तो आपका कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा ना, और आपका 10 को 5 से भाग करेंगे तो 2 और 2 3 कितना हो जाएगा 6, फिर 10 आपका हो गया 1, यानी कितना हो गया इसका 5/10, ठीक है जी, इसका कितना हो गया आपका 5/10, यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए का हो गया 5/10। तो उसी तरीका से निकालिए किसका बी का 20 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। हम लोग किसका निकालेंगे बी का, तो बी का पहले से कितना अवेलेबल है देख लीजिए 2/5 है, कितना है इसका 2/5 और सेक्रीफाइस कितना किया ये भी किया 1/10, तो जितना पहले था और जितना सेक्रीफाइस किया लेस कर दीजिए, तो कितना जाएगा ये आपका 10, 10 को 5 से भाग करेंगे 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा आपका 10 को 10 से करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, सीधा सा बात है, तो 4 में से गया कितना हो गया 3/10, यानी इसका कितना हो गया 3/10। और उसी तरीका से कौन है आपका सी है ना, सी हो जाएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है जी। सी का तो पता है कितना है 1/5, कितना है 1/5, लेकिन आपका देखिए यहाँ पे जो आपका कौन है ए का कितना है आपका डिनोमिनेटर है ना, आपका हर जिसको बोलते हैं 10, और इसका भी कितना बी का भी कितना है 10, तो हमको 5 को क्या करना है 10 करना है, क्योंकि हर सबको इक्वल करना पड़ेगा ना, तो 2 से गुना कर देंगे, सीधा सा बात है, तो कितना हो जाएगा आपका 2/10, तो आपका 2/10 और 2/10 को काटेंगे ना तो 1/5 ही आएगा, 2/10 को काटेंगे तो 1/5 आएगा, लेकिन हमको क्या करना था डिनोमिनेटर हर इक्वल करना था, इसलिए मैंने क्या किया 2 से गुना और 2 से भागा करके मैंने क्या किया 10 ले आया। अब देखिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो गया, अब हो गया आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। क्या हो गया आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना कितना हो गया देख लीजिए, ए का कितना हो जाएगा 5, आपका बराबर करते हैं ना 5 हो गया, 5:3:2, ठीक है, तो निकल गया मेरा क्या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब क्या बोलता है ये 1/5 के लिए ये कितना ला के दे रहा है देख लीजिए, आपका दे एडमिटेड सी एज ए पार्टनर हु ब्रिंग 70,000 1/5, 1/5वां हिस्सा के लिए कितना ला के दे रहा है 70,000। इसको ऐसे समझिए, मान लेते हैं 1 रुपया है, कितना 1 रुपया, तो 1 रुपया का 5वां हिस्सा कितना होगा 20 पैसा, 1 रुपया का 5वां हिस्सा कितना होगा 20 पैसा, तो 20 पैसा के लिए कितना ला के दे रहा है 70,000, 20 पैसा के लिए कितना ला के दे रहा है 70,000, तो 1 रुपया के लिए कितना ला के देगा, तो हम लोग क्या करेंगे 5 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, बड़ा निकल जाएगा टोटल, तो हम लोग निकालेंगे क्या टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, क्या निकालेंगे टोटल
कैपिटल ऑफ द फर्म। ठीक है, क्या निकालेंगे? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। तो 70,000 है ना, कितना? 70,000 है 1/5 के लिए, 1/5 के लिए तो उल्टा कर दीजिए 5/1 है ना, तो आपका कितना हो जाएगा? 35, यानी 3.5 लाख। कितना हो जाएगा आपका? 3.5 लाख। कितना हो गया आपका? 3.5 लाख हो गया। किसका? आपका टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म 70,005। हाँ ठीक है, कितना हो गया आपका? 3.5 लाख। तो 3.5 लाख क्या हो गया? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म 3.5 लाख। अब देखिए, अब इसी में आपको निकालना पड़ेगा एज का कैपिटल। अब एज न्यू कैपिटल लिखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा और अच्छा रहेगा। एज न्यू कैपिटल, तो एज का न्यू कैपिटल कितना हो जाएगा? देख लीजिए, टोटल कैपिटल कितना है? 3.5 लाख, और 3.5 लाख में बांट दीजिए, कितना? 5/10, 5 3 8 8 2 10, यानी 5/10 में बांट दीजिए, सीधा सा बात है। तो निकलेगा क्या? न्यू कैपिटल। तो 0 से 0 कट गया, बचा कितना आपका? 35,000 ना। चलिए 35,000 को 5 से गुना कर दीजिए, 1,75,000। कितना आया आपका? 1,75,000 ए का न्यू कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, उसी प्रकार से किसका है आपका? बी का लिख लीजिए, 20 न्यू कैपिटल है ना। क्या हो जाएगा? 20 न्यू कैपिटल, तो 20 का भी न्यू कैपिटल लिख लेते हैं, तो 3,50,000, और कितना हो जाएगा? 3/10, 3/10, तो आपका हो जाएगा 35,000 को 3 से ना। हाँ, तो आपका 1,05,000। कितना हो गया? 1,05,000। कहने का मतलब है कि ए का न्यू कैपिटल कितना होना चाहिए? 1,75,000, और बी का कितना होना चाहिए? 1,05,000। तो ए का न्यू कैपिटल 1,75,000, और ए का न्यू कैपिटल है कितना? देख लीजिए, आपका है ना लॉसेस ऑफ द ए एंड बी ऑफ ऑल पार्टनर्स एडजस्टमेंट। हाँ, ए का कितना देख लीजिए? 1,60,000 है ना। ए का कितना है? 1,60,000, और बी का कितना है? 1,20,000। तो आपका देखिए, ए को रखना कितना है? 1,75,000, और एडजस्टेड कितना है इसका? एडजस्टेड कितना है? 1,60,000, यानी 15,000 ला के देना पड़ेगा। किसको? ए को, क्योंकि ए का कैपिटल जो है एडजस्टेड कैपिटल 1,60,000, और रखना कितना है? 1,75,000, यानी ए ला के क्या करेगा? देगा। यानी ए का क्या हो गया? डिफिशेंसी है ना, डिफिशेंसी अमाउंट ऑफ ए। देखिए यहाँ पे लिखेंगे क्या? डिफिशेंसी अमाउंट ऑफ ए। ठीक है, तो ए को रखना कितना है? 1,75,000, 1,75,000, और जबकि इसका एडजस्टेड कैपिटल कितना है? ए का 1,60,000। कितना है? 1,60,000। तो क्या करेगा ये? 15,000 है ना, तो ए क्या करेगा? 15,000 ला के देगा, क्योंकि 1,60,000 है, 15,000 ला के देगा तो 1,75,000 हो जाएगा, क्योंकि 1,75,000 रखना है। और देखिए उसके बाद कौन है आपका? बी का देखिए कितना है? बी का 1,20,000 है, और बी का बोलता है कितना? 1,05,000, यानी 1,05,000 रखना है, और है कितना? 1,20,000 एडजस्टेड कैपिटल। तो ये क्या करेगा? 15,000 लेके जाएगा, यानी सरप्लस हो गया ना। तो इसका क्या लिख देंगे? सरप्लस है ना, सरप्लस अमाउंट ऑफ बी। ठीक है, सरप्लस अमाउंट ऑफ बी। तो आपका बी का कितना हो गया? देखिए रखना कितना है आपका? 1,20,000 इसका एडजस्टेड है, और रखना कितना है? मात्र 1,05,000। रखना कितना है? 1,05,000। तो ये क्या करेगा आपका? ये क्या करेगा? 15,000 रुपया क्या करेगा? लेके चला जाएगा। क्यों लेके चला जाएगा? क्योंकि इसका ज़्यादा है, 1,20,000 है, और रखना मात्र कितना है? 1,05,000। तो 15,000 क्या करेगा? लेके जाएगा। डी ए का क्या हो गया? कम गया, और बी का क्या हो गया? सरप्लस। अब एंट्री करके दिखाएंगे। देखिए हम यहीं पे एंट्री कर देते हैं, जगह का थोड़ा कमी है, मैं कोशिश करूँगा यहीं पे एंट्री हो जाए। आप लोग कैसे एंट्री करेंगे? जर्नल का जो 5 कॉलम्स होता है, डेट पार्टिकुलर्स, आपका एलएफ अमाउंट, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट विथ नरेशन के साथ। तो देखिए हम लोग एंट्री करके बताते हैं। पहला एंट्री क्या होगा? पहला एंट्री होगा कि ए क्या करेगा? ला के देगा। ए क्या करेगा? ला के देगा। तो ला के देगा तो एंट्री क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट। ला के देगा तो क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट, और टू क्या हो जाएगा आपका? एज कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा आपका? एज कैपिटल अकाउंट। कितना? 15,000 ना। कितना हो जाएगा आपका? 15,000,
और ये भी कितना हो गया आपका 15,000। तो आपका देख लीजिए 15,000 ला के दे दिया, 1 लाख आपका कितना था 1,75,000 रखना था और था कितना 1,60,000। तो 1,60,000 15,000 ला के दे दिया तो 1,75,000 हो गया। ठीक है, तो ये आपका ए जो है आपका 15,000 ला के फर्म को दिया है और बी क्या करेगा, पैसा निकाल के लेके जाएगा क्योंकि इसका ज़्यादा है जी। तो ये क्या एंट्री पास करेगा 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट और 2 क्या हो जाएगा आपका कैश अकाउंट। कितना हो जाएगा आपका 15,000 और ये भी कितना हो जाएगा आपका 15,000। और ये डेबिट क्रेडिट क्यों हुआ जानते होंगे, कैश बिजनेस में आ रहा है, रियल अकाउंट डेबिट वर्ड कम्स इन, देने वाला ए है, पर्सनल अकाउंट क्रेडिट द गिवर, फिर आपका ये पैसा लेके जा रहा है तो भी पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, कैश रियल अकाउंट क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो ये जानते होंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर क्या हुआ 41 का ए बन के तैयार हो गया। अब हम तुरंत आपको क्वेश्चन नंबर 41 का बी भी सॉल्व करके बताते हैं। पहले आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं आपको 41 का भी क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा, लेकिन अभी तक मेरा वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। पहले क्वेश्चन नंबर 41 का भी समझिए। क्वेश्चन नंबर 41 का भी में बोलता है एक्स एंड वाई set profits in the ratio of 3:2 and their adjusted capital rupees आपका 50,000 and 30,000। कहने का मतलब है there are two partners in a firm X और Y और जो प्रॉफिट्स को बांटता है 3:2 यानी 3/5 और 2/5 और उनका जो एडजस्टेड कैपिटल है X का कितना है 50,000 और Y का कितना है 30,000। ठीक है जी। फिर बोलता है दे एडमिट जेड, कौन नया पार्टनर आ रहा है आपका जेड को कितना मिलेगा 1/5 शेयर who has to bring sufficient capital to be equal 1/5 of the total capital of the firm। यानी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म का 1/5 आपका जो जेड है वो क्या करेगा ला के देगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालना पड़ेगा। यानी जो क्वेश्चन है ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल के आधार पे हम लोग न्यू पार्टनर्स का कैपिटल क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ये जो 41 का ए था इसके पहले उसमें न्यू पार्टनर्स कैपिटल के आधार पे ओल्ड पार्टनर का कैपिटल हम लोग क्या किया, कैलकुलेट किया, एडजस्ट किए। यहाँ पर क्या होगा, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल के आधार पे न्यू पार्टनर का कैपिटल क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो बोलता क्या है आपका कैलकुलेट द कैपिटल टू बी ब्राउट इन बाय जेड, मतलब जेड कितना पैसा ला के देगा बताइए। और मैंने टाइम को बचाने के लिए ऑलरेडी बना दिया, एकदम सिंपल है। देखिए बोलता है क्या, टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई, यानी एक्स एंड वाई का एडजस्टेड कैपिटल कितना है देख लीजिए 50,000 30,000, 50,000 30,000 तो कितना हो गया 80,000। अब देखिए टोटल कैपिटल्स ऑफ द फर्म हमको निकालना है। हमको क्या निकालना है, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। तो बोलता है क्या, टोटल शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। देखिए टोटल प्रॉफिट 1 मान लीजिए, 1 में 1/5 कौन ले लिया आपका जेड, तो बचा कितना 4/5, बचा कितना 4/5। टोटल मैंने 1 माना, 1 में 1/5 कौन ले लिया जेड, तो बचा कितना 4/5। तो 4/5 किसका है आपका एक्स का और वाई का। तो 4/5 के लिए कितना ला के दे रहा है, एडजस्टेड कैपिटल कितना 80,000। 4/5 के लिए एडजस्टेड कैपिटल कितना है 80,000। तो हम लोग क्या करेंगे 5/4 के लिए कितना हो जाएगा, तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आपका 80,000, 4/5 है ना तो हम 5/4 कर देंगे। तो 5/4 तो कितना हो गया मेरा 1 लाख, यानी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितना आ गया आपका 1 लाख। अब हम लोग किसका निकाल देंगे जेड का, तो जेड्स कैपिटल ऑफ द फर्म, तो 1 लाख का 1/5 सीधा सा बात है 20,000, यानी जेड कितना ला के देगा आपका 20,000 और जेड का कैपिटल कितना होगा आपका 20,000। तो जेड विल ब्रिंग इन 20,000 एज कैपिटल। ठीक है, एकदम सिंपल था। तो आप इसका भी क्या करें, पहले स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इसका भी क्या किया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इस चैप्टर से रिलेटेड 2 4 5 क्वेश्चन और है, उसका भी सॉल्यूशंस बहुत जल्द अपलोड करने का कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो यही करते हैं, थैंक यू।